स्टूडेंट्स, आई एम संदीप, योर फिजिक्स टीचर। आज हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस लाइक साइज ऑफ मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूल्स के साइज है उनको निकालने के लिए हम इनडायरेक्ट मेथड कौन सा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम उसके लिए लेते हैं साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ओलिक एसिड। ओलिक एसिड के मॉलिक्यूल का साइज निकालेंगे, ठीक है। अब ओलिक एसिड के मॉलिक्यूल का साइज कैसे निकलेगा वो देखते हैं। चलो, अब देखो, पहले हमें क्या करना है, ओलिक एसिड लेना है। हमें क्या करना है, ओलिक एसिड लेना है, ठीक है। कितना ओलिक एसिड लेना है हमें, 1 cc 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ओलिक एसिड लेना है। फिर हमें लेना है एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल, ठीक है। अब क्या करना है कि अब इस ओलिक एसिड और एल्कोहल का क्या करना है, हमें मिक्सचर बनाना है, ठीक है। मिक्सचर जो आएगा हमारे पास, वो जो मिक्सचर आएगा वो कितना आना चाहिए, वो मिक्सचर आना चाहिए 25 cc, यानी 25 क्यूबिक सेंटीमीटर होना चाहिए वो मिक्सचर। जब ये मिक्सचर आ जाएगा तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, इस मिक्सचर का हमें क्या करना है, 1 cc लेना है, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इसका जो मिक्सचर है वो लेना है। और दोबारा से हमें एक और सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, कितने का, 20 cc का, 20 cc का। मतलब इसमें 1 cc तो हम ये मिला देंगे और बाकी क्या मिलाएंगे, एल्कोहल मिला देंगे। तो हमारे पास जो मिक्सचर आएगा अब की बार, उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी। अब देखो, हमारे पास क्या था, ओलिक एसिड था 1 cc, हमने क्या किया, एल्कोहल में मिला के उसको 25 cc सॉल्यूशन बना लिया। अब 25 cc में से हमने क्या किया, 1 cc निकाल लिया। 1 cc निकाल के हमने एक और मिक्सचर बनाया एल्कोहल के साथ, जिसका जो कितने का है, 20 cc का है। अब हमें क्या करना है कि ये जो हमारे पास जो मिक्सचर आया है, इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होगी, इसमें जो ओलिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन होगी वो क्या हो जाएगी, 1/500, ठीक है, 1/500। देखो यहाँ से तो कॉन्सेंट्रेटेड था ये, हमने इसको मिला के डाइल्यूट किया इसमें, तो यहाँ पे हमने 25 cc का बनाया, फिर इसमें से 1 cc लिया, फिर 20 cc का बनाया। तो इस तरीके से इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन हो गई वो 1/500 हो गई, ठीक है। ये बन जाएगा हमारे पास। फिर हमें क्या करना है, पहले हमें देखना है कि हम सपोज करते हैं हमारे पास जो ओलिक एसिड है, सपोज जो हमारे पास मिक्सचर है, ओलिक से एसिड ही मान लेते हैं, जो हमारे पास फाइनली सॉल्यूशन आया था 20 cc का, ठीक है, उसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ एंड्रोप्स, वॉल्यूम ऑफ एंड्रोप्स, वॉल्यूम ऑफ एंड्रोप्स ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ एंड्रोप्स ऑफ सॉल्यूशन इज कितना आ जाएगा। सपोज हमने V मान लिया एक ड्रॉप का, तो एन ड्रॉप्स के लिए वॉल्यूम क्या आ जाएगा, N इंटू वी, ठीक है। अरे एक ड्रॉप का वॉल्यूम V है तो N ड्रॉप्स के लिए क्या आ जाएगा, N इंटू वी, ठीक है। इसके बाद देखो, अब देखो ये पूरा सॉल्यूशन की है। अब बात करते हैं कि इस सॉल्यूशन के अंदर ओलिक एसिड का कितना वॉल्यूम है। तो पहले हमें पता है जो ओलिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन आई थी हमारे पास वो 1/500 आई थी, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम, क्या टोटल मिक्सर का जो वॉल्यूम है। देखो ओलिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन ये थी, इसके साथ हम टोटल का जो हमारे पास वॉल्यूम आया वो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओलिक एसिड का वॉल्यूम आ जाएगा। तो क्या आएगा वॉल्यूम, N इंटू वी बाई 500, ठीक है। ये आ गया हमारे पास ओलिक एसिड का वॉल्यूम। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो लास्ट में 20 cc का सॉल्यूशन मिला था, 20 cc का जो सॉल्यूशन मिला था उसको हम क्या करेंगे, वाटर के एक वेसल में डालेंगे। हमने एक बड़ा सा वेसल ले लिया वाटर का, ठीक है।
ठीक है। अब ये जो ओलिक एसिड का हमारे पास जो सॉल्यूशन आया है, इसको हम क्या करेंगे, पानी में डालना शुरू करेंगे। ठीक है। अब जैसे ही हम पानी में डालेंगे तो ये जो सॉल्यूशन है ना, पूरा का पूरा पानी पे फैल जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा पूरी तरह। ठीक है। फिर कुछ देर बाद जो एल्कोहल है वो तो इवेपोरेट हो जाएगा, एल्कोहल तो इवेपोरेट हो जाएगा, लेकिन बच क्या जाएगा, ओलिक एसिड। ठीक है। एल्कोहल भी इवेपोरेट हो गया, ओलिक एसिड बच गया। अब ओलिक एसिड जो बच गया, देखो जो हमारे वाटर के ऊपर जो ओलिक एसिड आ गया, सपोज ओलिक एसिड के मॉलिक्यूल आ गए। अब मैं मॉलिक्यूल्स को ऐसे करता हूँ, ओलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स को। ठीक है। अब इसके नीचे क्या है, वाटर है। ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका साइज निकालना है। इसका साइज निकालने के लिए जो देखो, अब ये मॉलिक्यूल्स का जो डायमीटर है, ठीक है, अगर डायमीटर मिल जाए तो हमें क्या होगा, क्या हो जाएगा, हमें साइज मिल जाएगा इसका। ठीक है। अब हमने एक वाटर लेवल लिया था और उसके बाद जो लेवल इंक्रीज होगा वो किसका आएगा, ओलिक एसिड का। तो मतलब जो थिकनेस आएगी, जो थिकनेस आएगी टी, वो क्या दे रही है, साइज ऑफ ओलिक एसिड। तो वो क्या देगी, ओलिक एसिड का साइज देगी। तो हम बात करें वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड इन लेयर। अब इस लेयर में ओलिक एसिड का वॉल्यूम क्या होगा, सपोज जो हमारे पास वाटर था उसका एरिया हमने मान लिया ए, इस पूरे का। ठीक है। कोई वेसल है, उसका एरिया ए, और जो थिकनेस है वो क्या है, टी। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड, वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड एरिया इनटू थिकनेस। देखो इसके पहले तो इस वेसल का एरिया, और उसी के ऊपर स्प्रेड है ना पूरा ओलिक एसिड, तो उसकी थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड। ओलिक एसिड का वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है। ये वॉल्यूम, और हमने पीछे निकाला है ओलिक एसिड का वॉल्यूम, ये इन दोनों को इक्वल पुट कर देंगे। देखो इन दोनों को जब इक्वल रखेंगे, ए इंटू टी इज इक्वल टू एन वी बाई 500। ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, सिर्फ थिकनेस निकालनी है। क्या निकालनी है, थिकनेस। तो टी निकालना है हमें, टी निकालना है। सो टी, ए उधर जाके नीचे आ जाएगा, सो 500 इंटू ए। ये हमारे पास क्या आ गई, मॉलिक्यूल की थिकनेस। थिकनेस बोले तो उसका डायामीटर आ गया। ठीक है। अब ये थिकनेस आ गई इतनी, तो ये क्या है, ये इसका साइज ही है।